हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, व्यापक सिद्धांत जो है वो किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो दोस्तों, व्यापक जो सिद्धांत है वो अपने लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हुआ। इसी के साथ इसके जो फैक्ट है, तो दोस्तों इस नीति के तहत दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, ठीक है। झांसी, सतारा और नागपुर को इस नीति के तहत ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था और यह 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना था। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का जो है भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था और इसमें जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर तीसरा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, इससे संबंधित जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। भारत विश्व के सबसे बड़े मत्स्य उत्पादक में शामिल है। इसी के साथ गोल्डन जो रिवोल्यूशन जो है वो शहद और बागवानी से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा, संगीतमय स्तंभ जो है भारत के किस मंदिर में स्थित है? तो दोस्तों, संगीतमय स्तंभ जो है भारत के विट्ठल मंदिर में स्थित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। जो विट्ठल मंदिर है वो हम्पी में स्थित है और यहाँ जो है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। हम्पी जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। तो दोस्तों, इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर पांचवा, अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद जो 370 है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। तो देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट। अनुच्छेद 370 जो है 2019 को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है 2019 में लागू हुआ है, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। गोदावरी को जो है वो दक्षिण की गंगा कहते हैं और गोदावरी नदी जहाँ से निकलती है वो त्र्यंबकेश्वर है और यहाँ जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण है वो पोखरण में किया गया था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अब इससे संबंधित फैक्ट देख लेते हैं। पहला परमाणु परीक्षण जो है वो वर्ष 1974 में हुआ था, ठीक है। और इसका जो कोड नाम था वो इस्माइली बुद्धा है। पोखरण जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10वां, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वो वर्ष 1995 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, ठीक है। और यहाँ GATT गेट का जो है उत्तराधिकारी संगठन है और यहाँ डब्ल्यूटीओ का संस्थापक भारत जो है डब्ल्यूटीओ का जो है वो संस्थापक सदस्य है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11वां, मुद्रा राक्षक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो दोस्तों, मुद्रा राक्षक जो पुस्तक है वो विशाख दत्त ने लिखी है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। और यहाँ जो पुस्तक है वो यहाँ संस्कृत नाटक है, ठीक है। और इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है और यहाँ मौर्य साम्राज्य की राजनीति पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12वां, अल नीनो का संबंध
किससे है? तो दोस्तों अल नीनो का जो संबंध है वो समुद्री तापमान से है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यह प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। इससे भारत में मानसून प्रभावित हो सकता है। ला लीनो इसका विपरीत प्रभाव प्रभाव है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13वां। दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? तो दोस्तों दीन इलाही धर्म जो है वो अकबर द्वारा चला गया गया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दीन इलाही जो है इसकी जो शुरुआत है वो 1582 में हुई थी और इसका उद्देश्य जो है वो धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ाना था। अब्दुल फजल जो है अकबर के दरबारी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14वां। भारतीय संविधान में आपातकाल का वर्णन किस भाग में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है आपातकाल का जो वर्णन है वो भाग 18 में है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय आपात जो है वो अनुच्छेद 352 में है और राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में है और वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15वां। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो दोस्तों पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो चंद्रवरदाई है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो जो है यह पृथ्वीराज चौहान पर आधारित ग्रंथ है और इसे वीर रस का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान जो है वो अजमेर के शासक थे। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो बांध विरोध से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, मेधा पाटेकर इस आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है, और यह सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में चलाया गया था। नर्मदा नदी जो है अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17वां। भारत में सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो दोस्तों भारत में जो है सहायक संधि वेलेजली ने शुरू की थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय शासकों को अंग्रेजी सेना सेना रखनी पड़ती थी। ठीक है, भारतीय शासकों को जो है अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। इसके बदले में इन्हें अंग्रेजों को धन देना होता था। हैदराबाद इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18वां। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मेगास्थनीज है ये एक यूनानी राजदूत था और मेगास्थनीज ने जो है वो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी और ये मेगास्थनीज जो है वो पहले सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19वां। काला पानी की सजा किस जेल में दी जाती है? तो दोस्तों काला पानी की जो सजा है वो सेलुलर जेल में दी जाती थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, सेलु सेलुलर जेल जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है और यहाँ पर वीर सावरकर जी को रखा गया था। इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था सेलुलर जेल को। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20वां। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था वो नीलगिरी था। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसे जो है 1986 में घोषित किया गया था और यहाँ जो है नीलगिरी ये तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है और यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व माना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21वां। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आर्य समाज की जो स्थापना है वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आर्य समाज की जो स्थापना है वो वर्ष 1975 में हुई थी और इस और इसका जो मुख्य नारा था वो वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है, और और दयानंद सरस्वती जी ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
कांग्रेस की जो स्थापना है वो एओ ह्यूम द्वारा की गई थी और इसका जो पहला अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ था। वेमस चंद्र बनर्जी जो है वो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया है? तो दोस्तों भूदान आंदोलन जो है वो विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अब इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। जो है भूदान आंदोलन जो है वो वर्ष 1951 में शुरू किया गया था। इसमें जो है जमींदारों से भूमि दान में ली जाती थी। विनोबा भावे गांधी जी के अनुयायी थे। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां, अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक है वो कौन है? तो दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक है वो कालिदास है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट हो जाएगा। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट। कालिदास जो है वो गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे। तो ठीक है, उन्हें जो है भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। मेघदूतम भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8वां, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों नासिक जो है वो है गोदावरी नदी के किनारे। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी, राइट हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23वां, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों साइलेंट वैली परियोजना जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। ठीक है। यह पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था और इसका उद्देश्य जंगल को बचाना था। ठीक है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में स्थित है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24वां, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो अकबर द्वारा कराया गया था। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ फैक्ट इससे संबंधित। फतेहपुर सीकरी जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। बुलंद दरवाजा यहाँ का प्रसिद्ध स्मारक है और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को जो है अपना राजधानी बनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25वां, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है वो दूध से संबंधित है। तो अपना राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट हो जाएगा। ठीक है। इसे जो है श्वेत क्रांति भी कहा जाता है और डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं और अमूल इस आंदोलन से जुड़ा प्रमुख ब्रांड है। ठीक है।